जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। क्या? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। क्या देखेंगे? समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी। तो इसमें हमें कुछ मूलभूत चीज़ें आज देख लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसका अर्थ। तो इसमें देखिए, इसमें ए निकालना पड़ता है हमें। क्या निकालना पड़ता है? ए का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। ए का मतलब होता है पहला पद। कौन सा पद? हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसी प्रकार इसमें एक होता है डी। डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर, क्या? सार्वंतर यानी कि अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस। तो डी मतलब डिफरेंस यानी कि कॉमन पद, उभ सर्वांतर। क्या? सर्वांतर। डी का मतलब सर्वांतर। तो ये होता है फर्स्ट टर्म। क्या? फर्स्ट टर्म। और इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस। क्या चीज़? डिफरेंस। अब इन चीज़ों को हमें या तो निकालना पड़ेगा या तो हमें दे रखेगा। अब चलिए इसके बाद आते हैं, एपी में होता क्या है? रियलिटी में पद निकालना होता है। क्या निकालना होता है? पद यानी कि टर्म। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, हजारों। ठीक है ना। तो एक चीज़ और, इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। क्या? कि कोई भी पद निकालना हो, कोई भी टर्म निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें से एक कम रखिएगा। कितना? एक कम। तो इसके लिए इससे होगा क्या कि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इसका जो मानक रूप होता है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए इक्वल टू जीरो, A1 A2। यहाँ 1 होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? 1। जब 1 होता है तो कुछ नहीं होता। 2 अगर निकालना हो तो A प्लस डी। क्या? A प्लस डी। इसी प्रकार अगर A3 निकालना है। अब यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है एक चीज़, यहाँ जितना भी होगा उससे आप एक कम लेंगे। यहाँ पर D तो रहेगा, सॉरी यहाँ पर रहेगा A प्लस 0D। मानो कितना? मानो 0D। कैसे? चलिए देखिए, यहाँ पर कौन सी वैल्यू है? संख्या है, उससे आप एक कम। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, एक से कम 0 तो 0D। यहाँ पर 2 है तो 2 से कम कितना? एक यहाँ पर होता है, लिखा नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद यहाँ 3 है तो इसका मतलब A प्लस 2D रहेगा। क्या रहेगा? 2D। जो भी यहाँ पर है रियलिटी में, यहाँ पर जो है ना, तो वही चीज़ आपका पद है। अगर मतलब मैं ये कहूँ पहला पद निकालो तो ये फार्मूला लगेगा, दूसरा पद निकालो तो ये फार्मूला लगेगा, तीसरा पद निकालो तो ये फार्मूला लगेगा, चौथा पद निकालो तो दूसरा फार्मूला लगेगा, पांचवा पद निकालो तो दूसरा फार्मूला लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो हजारों, करोड़ों, लाखों फार्मूले बन जाएंगे। तो अपने को इसमें करना क्या है? सीधी सी बात बताता हूँ आपको। यहाँ पर कौन सा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है ये बताइए। अब जो भी पद निकालना है उससे आप एक कम रखो। जैसे मैं कह दूं कि आप 100वां पद निकालो। कौन सा पद? 100वां पद। तो यानी कि A100, तो A प्लस यहाँ पर कितने D रखना है? सीधी सी बात है, जितना यहाँ पर है उससे एक कम रखिए। तो यहाँ पर 100 है ना, तो 100 से एक कम यानी कि 99D। तो आपको दुनिया का कोई भी पद निकालना हो, आप हमेशा एक कम रखिए तो आपका वो पद
मिल जाएगा। आपको मान लीजिए निकालना है A28 निकालना है, तो आप A प्लस यहाँ पर कितना रखेंगे, इससे एक कम, कितनी 27D, कितना रखेंगे 27D, एक कम। तो सीधी सी बात हो गई। तो इस तरह में आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, कोई भी पद निकालने के लिए आपको A और D का मान चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके लिए मान लीजिए कि कभी कह दे कि आपको 4 पद निकालो, 5 पद निकालो, या 6 पद निकालो, 7 पद निकालो, 4 पद निकालो, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जब कब आपका A और अगर D का मान दे रखा है। चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सपोज दैट A बराबर और D बराबर 10 और 10 दिया है। कितना, सपोज दैट, तो ये A बराबर 10, D बराबर भी 10 दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें बोला है 4 पद निकालें। कितने पद निकालें, 4 पद, यानी कि A, A2, A3 और A4, कितने पद निकालना है, 4 पद। तो इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ सरल सा, कि अगर मुझे A1 निकालना है, A फर्स्ट पद, तो A प्लस जानते हैं 0D होता है। हालांकि इसके लिए हमें 0D का मतलब, 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो A का मतलब A यानी कि 10, ये पहला पद हो जाएगा। A1 का मान कितना हो जाएगा, 10। अब हमें निकालना है A2, क्या निकालना है, A2, तो A2, तो यहाँ पर A प्लस इससे एक कम, यानी कि सिर्फ D, क्योंकि एक यहाँ लिखा होता है, ये हो जाएगा A का मान कितना 10 और D का मान कितना 10, तो बराबर कितना 20। अब हमें A3 का मान निकालना है, यानी कि तीसरा पद है। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, एक कम, A प्लस 2D, तो A का मान कितना है 10 प्लस 2, और यहाँ पर गुणा होता है, तो गुणा और D का मान कितना 10, तो कितना आ जाएगा, ये 10 रहा जाएगा, 10 दूनी 20, तो यानी कि 30। ठीक है, और A4 का मान निकालना है, यानी कि चौथा पद, तो चौथा पद निकालना है, तो इससे एक कम, A प्लस 3D, कितने D, 3D, और मान रख देते हैं A का मान कितना 10 और 3 इंटू 10, क्योंकि D का मान 10 है, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 तिया 30, यानी कि 40। इस प्रकार हमारे 4 पद हो गए। 5वां पद निकालना है A5, मान लो 50वां पद निकालना है, तो A50 और A प्लस कितना हो जाएगा 49D, यहाँ जितना भी है उससे एक कम, यानी कि 10 प्लस 49 गुणे 10, क्योंकि D का मान तो 10 है, बराबर 10 गुणे 490, यानी कि 500। अच्छा चलो, इसके अलावा आप इसको अगर शॉर्ट में करना चाहें, किसमें, शॉर्ट में, तो सीधी सी बात बताता हूँ आपको, जो भी पद निकालना है तो जो भी है ये उतना का गुणा करके जोड़ दो। तो चलिए मान लो सपोज दैट, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपका प्लस में ही हो, माइनस में भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है, डेसिमल में यानी कि दशमलव में भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरीके को हमेशा ध्यान रखो, तो चाहे जिस भी पद में हो, जिस भी रूप में हो, आपको इस तरह यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह क्वेश्चंस का उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह में कोई भी पद निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।